हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज मैं वापस एक बहुत ही शानदार वाली इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है। इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। तो यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पर फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। सभी स्टेट अलाउ है यहाँ पर भी। ठीक है। सभी के सभी स्टेट अलाउ है। आप यदि उत्तराखंड से हो तो सबसे बेस्ट बात है। उत्तराखंड से अलावा किसी भी स्टेट से हो तो सभी के सभी स्टेट अलाउ हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मैं आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप तक सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग यदि कोई भी छोटा सा छोटा नोटिफिकेशन आता है, कोई भी बड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन आता है, तो मैं इसी चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको हर एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा यहाँ पर। साथ ही साथ यदि आप ज्योग्राफी से हो तो मैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो मेरे से। नवंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच। ठीक है। तो आप यदि ज्योग्राफी से हो और यहाँ पर लेक्चरर बनना चाहते हो तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो, जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 1 नवंबर 2020 रात को 11:59 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो आवेदन शुल्क है वो भी 1 नवंबर 2020 को रात को 11:59 तक आप शुल्क जमा करा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र के हस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ शाखावार विषयवार पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अभिलेख जमा कराने की अंतिम तिथि क्या है? 16/11/2020। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने पड़ेंगे, लेकिन वो सबमिट कराने पड़ेंगे 16 नवंबर 2020 से पहले पहले। अब हम सारी बातें बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहले रिजर्वेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन के तो एक मामला है भाई यहाँ पर। यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यदि आप उत्तराखंड के अलावा अदर किसी स्टेट से हो, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। हम सारी बातें पढ़ पढ़ के बताएंगे आपको। दूसरी बात, यदि आप फॉर्म में रिजर्वेशन नहीं भर पाते हो, ओबीसी एसटी एससी जो भी आपकी कैटेगरी है वो अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो ध्यान रखना आपको बाद में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का कदापि अनुन्याय नहीं होगा। ठीक है। आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यदि आप फॉर्म में अपना रिजर्वेशन का डिटेल नहीं भरते हो तो। आगे देखो, सबसे प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर। अभ्यर्थी यह सूचित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अथवा दिनांक 1/11/2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित कर लें। ठीक है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई भाई साहब, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो फॉर्म बनने तक आ जाने चाहिए। ठीक है। इससे पहले पहले क्यों होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके। ठीक है। आपकी कोई भी मार्कशीट हो, आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसकी जो डेट है वो 1/11/2020 से पहले क्यों नहीं चाहिए। ठीक है। सपोज डेट आपके पास कोई भी आपका सर्टिफिकेट 2/11/2020 को आ रहा है तो वो आपका गलत माना जाएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे 1 नवंबर 2020 से पहले पहले के होने चाहिए। ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे यहाँ पर? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, शिक्षा शास्त्री, एलटी, अधिमानी अर्हताएं। ठीक है। स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है आपके पास हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, स्नातक की, स्नातकोत्तर की और बीएड की। ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा ये कुछ सर्टिफिकेट हैं, यदि ये आपके पास हो तो आप लगा सकते हो। बाकी ये वाले सर्टिफिकेट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड ये आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है। बीएड के साथ साथ ही कुछ लोग शिक्षा शास्त्री कर लेते हैं या एलटी कर लेते हैं, तो वो भी लागू होगा यहाँ पर। ठीक है। देखो, उल्लेखित अनिवार्य वांछित अर्हताओं के संबंध में किए गए दावे से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। दूसरी बात, आपको फॉर्म में ये सारे जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। ठीक है।
यदि अभ्यर्थी द्वारा पठनीय एवं वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी का प्रश्नगत पद के सापेक्ष अहम माना जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और आप फॉर्म में सर्टिफिकेट लगा देते हो, आप भर देते हो दुफल तरीके से, डुप्लीकेट तरीके से, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको जो भी आपका आरक्षण है, जो भी आप कैटेगरी का रिजर्वेशन के हकदार हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। यदि आप अपने रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो भी आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष आरक्षण संबंधित कोई लाभ अनुन्याय नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ जो आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है उसको आपको ज़रूर अपलोड करना है। यदि वो नहीं लगाते हो तो आपका जो आप हैं जो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा या विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है, आप चाहो तो एक से अधिक शाखा और एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर सकते हो। आप 2 विषयों से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 3 विषय से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस विषय के अकॉर्डिंग लगेगी कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना फीस है, उसके अकॉर्डिंग। यदि आप 2 सब्जेक्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो 2 सब्जेक्टों का फीस लगेगा, 3 के लिए अप्लाई करते हो तो 3 सब्जेक्टों का फीस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक से ज़्यादा सब्जेक्टों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों बातें ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है, एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा, महिला अभ्यर्थी दोनों शाखा, महिला और सामान्य दोनों के लिए आवेदन कर सकती हैं। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय संबंधित निर्धारित शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करवाना होगा। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये बाकी की बातें आप पढ़ सकते हो खुद भी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये वो बातें हैं जो हमें सभी को पता है। बाकी आपको नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करके और आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक बात, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित किए जाने से पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। ठीक है, तो यदि आप जो एग्ज़ाम डेट है उससे अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, इसके अलावा ये है सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट में कितनियाँ हैं। तो देखो, हिंदी में 84 हैं, अंग्रेजी में 74 है, संस्कृत में 21 है, भौतिक शास्त्र में 64 है, रसायन शास्त्र में 57 है, गणित में 30 हैं, जीव विज्ञान में 49 है, नागरिक शास्त्र में 43 हैं, अर्थशास्त्र में 38 हैं, 78 हैं, इतिहास में 10 हैं, भूगोल में 22 हैं, समाज शास्त्र में 9 हैं, कला में 1 है, मनोविज्ञान में 1 है, कृषि में 1 है। ठीक है, इसके अलावा सबसे मेन बात, यदि आप भूगोल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ नवंबर से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी का, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी का न्यू बैच स्टार्ट करो, आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ लेना। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए अनिवार्य जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ हैं कि आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो वो सारी की सारी वो यहाँ मैंने पहले बता दिया था, आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें बीएड के अलावा कुछ कर लेते हैं, जैसे वहाँ पर शिक्षा शास्त्र भी लिखा हुआ था कुछ, और एक एलटी है। ठीक है, यदि ये सर्टिफिकेट हैं तो भी आपके चलेंगे।
तो इसको आप आसानी से पढ़ लेना। शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, बीएड वगैरह जो भी है, ठीक है। ये सारा सारा पढ़ लेना आप आया ताएं, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है जी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पर एक प्यारी बात और लिखी हुई है जो मैं पढ़ के बताना चाहता था आपको, वो पढ़ के बता देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे साथियों। देखो, एज 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एज 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी, न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2020 से, कि 1 जुलाई 2020 तक आपकी जो एज है वो 21 वर्ष हो जानी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन है वो उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष की छूट, 10 वर्ष की छूट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन है, जो एज में छूट है वो मिलेगी। और यहाँ पर देखो एक बात और लिखी हुई है, आरक्षण में देखेंगे हम, उर्दू क्षेत्रीय आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड के आदिवासियों अभ्यर्थियों को ही अनुमय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्दू क्षेत्रीय श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमय होगा। ध्यान में रखना है आपको ध्यान में रखना है ये बात, कि यदि आप उत्तराखंड से हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। यदि आप उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य राज्य से हो तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप सभी के सभी जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों को ही अनुमय होगा, ठीक है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट का अनुमय नहीं है। ध्यान रखना, जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको एज में कोई छूट नहीं है, उनकी एज मैक्सिमम 42 साल ही है। तो ध्यान रखना, यदि आप अदर स्टेट से हो, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जनरल में काउंट होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के आदिवासी नहीं है को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल मैंने डिटेल से बता दिया है। और यदि आप यहाँ पर लेक्चरर बनना चाहते हो तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, और ठीक है, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी का मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो, कॉल पर आप मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891350470, ठीक है जी। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, 7891350470 पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाऊँगा मैं आपको, ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करवा दूँगा। और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, छोटी छोटी अपडेटों से अपडेट रहने के लिए, छोटे छोटे नोटिसों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।